जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। दोस्तों, जो पृथ्वी पर महासागर है वह कुल कितने हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन सी 5 महासागर है कुल पृथ्वी पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है। दोस्तों, जो पृथ्वी पर महाद्वीप है वह कुल कितने महाद्वीप है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर कुल। तो याद रखिएगा 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों विश्व का, तो हो जाएगा एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। दोस्तों, जो विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी तक्षशिला विश्वविद्यालय, पूरे विश्व का पहला प्रथम विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह परसेप्शन करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया। दोस्तों, कौन है प्रथम देश, तो हो जाएगा रूस है। ऑप्शन सी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह परसेप्शन करने वाला, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, तो हो जाएगा यूरी गागरिन। ऑप्शन यहाँ पे ए यूरी गागरिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश, तो हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। चंद्रमा पर उतरने वाला दोस्तों विश्व का प्रथम व्यक्ति हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। दोस्तों, जो वायुमंडल से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति हो जाएगा राइट बंधु। ऑप्शन बी राइट बंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश चीन हो जाएगा। ऑप्शन बी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में भी है, अभी भी है, जो विश्व का पुराना धर्म है सबसे, और अभी में वर्तमान में भी है, तो हो जाएगा सनातन धर्म। ऑप्शन यहाँ पे सी सनातन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, तो हो जाएगा ऑप्शन सी हिरोशिमा। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश। विश्व का प्रथम पुस्तक यानी किताब बनाने वाला देश दोस्तों, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी चीन। चीन विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए एस भंडार नायके, जो कि लंका की रहने वाली है। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप द्वीप समूह कौन सा है। द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा, तो हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन ए इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। पूरे विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो हो जाएगा टोक्यो। ऑप्शन बी टोक्यो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप। सबसे छोटी महाद्वीप दोस्तों, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश। विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। बड़ा डेल्टा दोस्तों, तो हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा बांध। विश्व का सबसे बड़ा बांध दोस्तों, तो हो जाएगा भव्य बांध। भव्य बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सब। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत विश्व का सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाला देश है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य हुआ कौन सा है, तो हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों विश्व में तो ग्रीनलैंड द्वीप विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा महाद्वीप नहीं द्वीप है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए ग्रीनलैंड द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र विश्व का सबसे बड़ा, तो हो जाएगा भूमध्य सागर द्वीप समुद्र विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र सागर है, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी। उच्चतम सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों विश्व की, तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी पूरे विश्व में सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। विश्व में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बिक्री होने वाला जो अंग्रेजी अखबार है वह कौन सा अखबार है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी द टाइम्स ऑफ इंडिया। यह एक अंग्रेजी अखबार ऐसा है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बिक्री होता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। पूरे विश्व में दोस्तों सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो हो जाएगा गोरखपुर प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से देश में है दोस्तों, तो हो जाएगा चीन देश में, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है। विश्व में सबसे लंबा नदी तो हो जाएगा नील नदी जो कि मिस्र देश में बहती है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है और करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा नील नदी। अगला क्वेश्चन है कौन सी पक्षी इंसान की तरह बोल सकता है। कौन सा पक्षी है जो इंसान की तरह बोल सकता है, तो हो जाएगा ऑप्शन है तोता। तोता इंसान की तरह बोल सकता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर हो जाएगा ब्लू व्हेल, ऑप्शन यहाँ पे सी ब्लू व्हेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में ट्रेन 30 सेकेंड से ज़्यादा लेट नहीं कर सकती। कौन से देश में दोस्तों 30 सेकेंड से ज़्यादा लेट नहीं कर सकती ट्रेन, तो हो जाएगा जापान देश में, ऑप्शन डी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति है वह कौन से राज्य में स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। कौन सा ग्रह जो पृथ्वी के सबसे निकट है दोस्तों, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है किस देश में टीवी रखने पर सालाना टीवी का लाइसेंस का फीस देना पड़ता है। साले हर साल लाइसेंस का फीस देना पड़ता है। कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर टीवी रखने पर, तो हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में टीवी रखने पर हर साल फीस देना पड़ता है लाइसेंस का, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है। ऐसा कौन सा जीव है जो 4 साल तक सोते रहता है, तो हो जाएगा ऑप्शन है घोंघा। घोंघा 4 साल तक सोते रहता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का प्रयोग यानी उपयोग सबसे पहले किस देश ने किया। किस लिए किया गया इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले, तो हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी के लिए, यानी ईमेल के लिए भी सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया गया, चैटिंग के लिए भी किया गया और वीडियो देखने के लिए भी किया गया, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कौन से जीव के मुंह में जीभ नहीं होता। ऐसा कौन सा जीव है जिसके मुंह में जीभ नहीं होता, तो हो जाएगा मगरमच्छ, ऑप्शन ए मगरमच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं। कौन सा महीना होता है जिसमें सबसे कम दिन होते हैं, तो फरवरी महीने में, ऑप्शन बी फरवरी महीना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी मछली कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करते हैं। कौन सा मछली ऐसा जो कभी अपनी आंखें बंद नहीं करते हैं, तो हो जाएगा गोल्डन फिश। गोल्डन फिश ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मरने के बाद कितनी देर तक इंसान का दिमाग काम करता रहता है। कितनी देर तक दोस्तों, तो हो जाएगा 15 या 10 मिनट तक दोस्तों, 10 मिनट से 15 मिनट तक काम करते रहता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 10 मिनट ही करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? पक्षियों का राजा कहा जाता है दोस्तों तो बांझ को कहा जाता है। ऑप्शन बी बांझ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस जानवर के दूध में शराब की मात्रा होती है? कौन से जानवर की? तो हो जाएगा मादा हाथी के। तो ऑप्शन डी मादा हाथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? राष्ट्रीय वाक्य दोस्तों भारत का तो हो जाएगा सत्यमेव जयते। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विराट कोहली किस जाति के है? दोस्तों जो विराट कोहली है वह कौन से जाति के है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा खत्री जाति के। ऑप्शन है खत्री जाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं मुंह की खाना, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बुरी तरह हारना। ऑप्शन बी बुरी तरह हारना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस सब्जी के अंदर जहर पाया जाता है? ऐसा कौन सा सब्जी है जिसके अंदर जहर पाया जाता है? तो एक आलू के अंदर जहर पाया जाता है, आलू बुखारा के अंदर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फूल है? इन ऑप्शन में से भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? तो कमल का फूल। ऑप्शन ए यहाँ पे कमल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है दोस्तों भूकंप की तीव्रता को? तो हो जाएगा सिस्मोग्राफ के जरिए भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है गुगली का संबंध किस खेल से? दोस्तों जो गुगली का संबंध है वह कौन से खेल से है? तो हो जाएगा क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? दुर्गा पूजा कौन से राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? गुलाबी क्रांति का संबंध दोस्तों तो हो जाएगा झींगा के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली बनी भारत की राजधानी वह कब बनी? तो हो जाएगा ऑप्शन है 1911 में बनी दिल्ली भारत की राजधानी। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक हो जाएगा सीमुख। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमुख। अगला क्वेश्चन है मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? मामा भांजा मंदिर दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन भी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अर्जुन देव ने करवाया था। अर्जुन देव ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों जो बक्सर का युद्ध हुआ था बिहार में वह कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764। अगला क्वेश्चन है कपिल वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से? कपिल वस्तु का संबंध दोस्तों तो हो जाएगा गौतम बुद्ध से। ऑप्शन बी गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अयोध्या जो बसा हुआ है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या तो हो जाएगा सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सरयू नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की जो मीरा कहा जाता है वह कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? ऐसा कौन सा चीज़ है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं कितने बार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की खोज किसने किया था? किसने किया था विटामिन ए की खोज दोस्तों? तो हो जाएगा मैकुलन ने किया था। मैकुलन ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा तो हो जाएगा सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? शिक्षा सूची में वर्णित है तो यह हो जाएगा समवर्ती सूची में शिक्षा वर्णित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस दोस्तों तो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 10 दिसंबर।
अगला क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी मुगल वंश की स्थापना? तो हो जाएगा 1526 में, यानी 1526। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 29 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जादू गोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो जादू गोरा प्रसिद्ध है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी यूरेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी रेबीज के टीके की खोज? तो हो जाएगा लुई पास्चर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लुई पास्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है, फोटो है, वह कौन सा लोगो है? तो हो जाएगा शेर का लोगो है। ऑप्शन डी शेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। दोस्तों जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है वह रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा महात्मा गांधी जी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो नीरव घाटी है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी केरल राज्य में स्थित है नीरव घाटी। अगला क्वेश्चन है बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था पहली बार वह 1519 में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1519। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिथिला पेंटिंग किस राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? दोस्तों जो मिथिला पेंटिंग है वह कौन से राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? तो हो जाएगा बिहार राज्य का है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? कौन से राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? कौन से राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर को मसालों का शहर कहा जाता है? कौन से शहर को महलों का शहर महलों का शहर कहा जाता है? यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता शहर को महलों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों तो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का कोहिनूर कहा जाता है वह कौन से राज्य को कहा जाता है? तो यहाँ आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी कोहिनूर करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी को अंधनंगन फकीर किसने कहा था? अंधनंगा फकीर कहा था महात्मा गांधी जी को, वह किसने कहा था? ये हो जाएगा चर्चिल ने कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी चर्चिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति तो हो जाएगा प्रतिभा सिंह पाटिल। यह पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है? कौन से धातु के बर्तन में? तो चांदी के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों जो उस्ताद अल्लाह रखा थे वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? जो हो जाएगा तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन है तबला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक, दोस्तों जो प्रसिद्ध पुस्तक है पद्मवन की रचना किसने की थी? दोस्तों जो पद्मवन की रचना की थी वह किसने की थी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है मालिक मोहम्मद जायसी ने की थी पद्मवन की स्थापना। तो रचना की थी दोस्तों, स्थापना नहीं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों तो यहाँ मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो यहाँ पे ऑप्शन है 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? कौन से राज्य में दोस्तों? ये हो जाएगा केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल।
अगला क्वेश्चन है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, या फिर आविष्कारक कौन है तो हो जाएगा, या फिर फादर कौन है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो तीनों का एक ही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी, सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी तो कोलकाता में चलाई गई थी। तो ऑप्शन डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन है टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। तो राज्यपाल ऑप्शन ए में है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है, ना के बराबर कौन से भाग पर होता है तो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के जी का मान न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन है भूमध्य रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है तो चैत्र होता है। ऑप्शन है चैत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो हो जाएगा नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो यह हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों तो हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, तो जापान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा जूडो। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जूडो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ, पोलो खेल का प्रचलन तो मणिपुर में हुआ। ऑप्शन बी मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया, किसने आरंभ किया दोस्तों तो हो जाएगा करेक्ट आंसर तुर्क ने किया। ऑप्शन यहाँ पे तुर्की ने किया करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, तो भारत देश को माना जाता है। तो ऑप्शन सी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शतरंज का खेल जन्मदाता किस देश को माना जाता है, शतरंज खेल का जन्मदाता तो भारत देश को माना जाता है। तो ऑप्शन है भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, किस देश को तो यह माना जाता है इंग्लैंड देश को। तो ऑप्शन बी इंग्लैंड देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कब हुई, आधुनिक संस्करण दोस्तों यहाँ पे सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत हुई तो वह हुआ ऑस्ट्रेलिया में हुई। कहाँ पर हुई तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है तो हो जाएगा 7। ऑप्शन यहाँ पे डी 7 होती है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, प्रत्येक पक्ष में दोस्तों तो हो जाएगा 4। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 4 होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, किसने कराया था कुतुब मीनार निर्माण तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिएगा नाम से ही नाम का पता चल रहा है तो कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े झील कौन सी है दोस्तों, भारत की सबसे बड़े झील कौन सी है तो हो जाएगा चिल्का झील, भारत की सबसे बड़े झील है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है जिम कार्पेट पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, जिम कार्पेट पार्क भारत के कौन से राज्य में तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है, चार मीनार है वह भारत के हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, साइलेंट वैली है यह केरल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है, सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है तो ये हो जाएगा झारखंड में होता है सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी कोयला का उत्पादन झारखंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी, सर्वप्रथम कौन से राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी तो हो जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कौन भारत का प्रथम वायसराय था। वायसराय दोस्तों भारत का प्रथम क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन है किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किस अंग को कहा जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा पलिहा को कहा जाता है। तो पलिहा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, तो हो जाएगा हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगर विश्व का सबसे लंबा स्टेशन पूछे तो गोरखपुर स्टेशन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है। कौन से राज्य का नेफा पुराना नाम है दोस्तों, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेफा है नहीं नेफा था दोस्तों, याद रखिएगा नेफा था पहला पुराना नाम। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय दोस्तों तो हो जाएगा मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मुख्यालय स्थित है, हेडक्वार्टर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम दूसरी महिला कौन थी। दूसरी महिला पूछ रहा है दोस्तों, प्रथम नहीं, चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन थी, तो हो जाएगा संतोष यादव। यह दूसरी महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों उच्च न्यायालय पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश का, तो हो जाएगा इंदौर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए इंदौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना है वह किस नदी पर, तो हो जाएगा नर्मदा नदी पर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है। प्रथम नेशनल पार्क दोस्तों भारत में स्थापित, तो हो जाएगा कार्बेट ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बेट नेशनल पार्क भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ। भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ वह कहाँ पर, तो हो जाएगा मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा। सबसे ज़्यादा चावल भारत में कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ पे ए पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल, तो ये हो जाएगा कीवी। ऑप्शन ए कीवी फल दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है, तो हो जाएगा चीता। ऑप्शन ए चीता अंधेरे में भी देख सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सोने का खान किस राज्य को कहा जाता है। सोने का खान कहा जाता है कौन से राज्य को दोस्तों, तो हो जाएगा कर्नाटक को सोने का खान कहा जाता है भारत के। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है किस चिड़िया का पंख 9 रंग का होता है। 9 रंग सा होता है दोस्तों, ऐसा कौन सा चिड़िया जिसका पंख 9 रंग सा होता है, तो हो जाएगा पितना चिड़िया। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा डी पित्था चिड़िया याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैंस किस देश का राष्ट्रीय पशु है। भैंस है जो कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है, तो हो जाएगा डोमिनिका का। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा डोमिनिका का भैंस राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जिंदा रहता है। कितने समय तक, ये हो जाएगा 10 मिनट तक। ऑप्शन बी 10 मिनट तक जिंदा रहता है। अगला क्वेश्चन है परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ। परीक्षा की शुरुआत हुआ दोस्तों सबसे पहले तो चीन देश में हुआ। ऑप्शन है चीन देश में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुअर किस देश का राष्ट्रीय पशु है। कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है सुअर, तो यह हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है। कौन से जीव की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, तो बाघ। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा बाघ की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है कौन से बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है। कौन सा बर्तन में पानी पीने से सबसे कम गुस्सा आता है दोस्तों, तो हो जाएगा पीतल। ऑप्शन यहाँ पे डी पीतल के बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है। अगला क्वेश्चन है मछलियों का राजा किस मछली को कहा जाता है। कौन से मछली को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा शार्क मछली को मछलियों का राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन है शार्क मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि दोस्तों बंदर नहीं बंजर भूमि किस राज्य में है। किस राज्य में है, तो हो जाएगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोने का पहाड़ किस देश में स्थित है। सोने का पहाड़ दोस्तों
किस देश में स्थित है, तो हो जाएगा कांगो देश में सोने का पहाड़ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांगो देश। और इसे वनों का देश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वनों को अगर पूछ दे वनों का देश किस देश को कहा जाता है, तो कांगो को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऊँट किस देश का राष्ट्रीय पशु है। इंपॉर्टेंट है, ऊँट कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है, तो हो जाएगा कुवैत। कुवैत का राष्ट्रीय पशु ऊँट है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था। राष्ट्रीय गान गाया गया था सबसे पहले तो कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शक्ल के कितने इंसान दुनिया में पाए जाते हैं, तो हो जाएगा 7 इंसान एक शक्ल के ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग आग में नहीं जलता है। कौन सा अंग है जो आग में नहीं जलता, तो हो जाएगा नाखून। यहाँ पे ऑप्शन डी नाखून आग में नहीं जलता है। अगला क्वेश्चन है, मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है। मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है, तो लीवर की बीमारी होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, लीवर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान में मुख्यमंत्री वह कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।